सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने देखा कि हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोग ने करके देखा कि एक वन डायमेंशनल लिस्ट के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम लोग ने देखा। अब उन्हीं ऑपरेशंस को, उन्हीं प्रोग्राम्स को हम लोग आज उसका प्रोग्रामिंग सेशन करेंगे, उसको कंप्यूटर पर रन करा करके देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है कि टू एंटर अ लिस्ट एंड प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो जैसे यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने एक कमेंट यहाँ पे दे दिया कि टू एंटर एंड प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने साइज एंटर कर दिया। यहाँ से हमने लिखा n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे मैसेज दिया एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। अब फिर से एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट कि एंटर द एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट। अच्छा, एक चीज़ है, पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। फिर एंटर द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमने लिख दिया n। ये हो गया। और यहाँ पे val इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ये लिख दिया। और लिखने के बाद में अब हमने बाहर निकल आए हम यहाँ से, और अब हमको इसी लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट हमने दिया कि प्रिंट द लिस्ट you have entered are, और फिर हमने एक लूप जनरेट किया यहाँ से फॉर आई इन रेंज और यहाँ से n, और ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ लाइन यहाँ पे हमने नहीं लिखी, यहाँ से हमको लिस्ट को अपेंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वैल। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हमने लिस्ट को यहाँ से फिर से प्रिंट कराना है। यहाँ पे आए, हमने लिखा प्रिंट और a और i, और फिर कॉमा लगा करके एंड इज इक्वल टू कॉमा से हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम लोगों का बन गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया, ये सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक किया, और इसको मैं मान लीजिए कि मैंने इसको F पर सेव करा। ठीक है, F पर हमने मान लीजिए इसको लिस्ट 1 के नाम से सेव कर लिया। ये सेव हो गया लिस्ट 1 के नाम से। अब इसको मैंने रन कराया। जब इसको रन कराया तो अब ये यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हुआ, तो इस विंडो को मैंने यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लिया। फुल स्क्रीन में इस विंडो को मैंने कर लिया। अब इसने कहा एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए मैंने साइज़ दे दिया 5। फिर उसने कहा कि एंटर द एलिमेंट्स। मान लीजिए मैंने दे दिया 10, 20, 30,
40 और 50। और फिर उसने कहा कि द लिस्ट यू हैव एंटर्ड आर 10, 20, 30, 40, 50। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में मान लीजिए इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा और चेंज कर दें। हमको करना क्या है कि टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो ऐसे केस में टू एंटर एंड प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ये हमने ये मैसेज दे दिया मतलब कमेंट ले दिया। अब लिस्ट इंटर कर दिया, साइज इंटर कर दिया, वैल्यू इनपुट कर दिया, और चलिए मान लिया लिस्ट को भी प्रिंट करा दिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लूप हमने फिर से यहाँ से जनरेट किया, और यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s इज इक्वल टू 0, जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में हमने ये लूप को यहाँ पे पेस्ट करा दिया, और फिर यहाँ पे लिखा कि s इज इक्वल टू s प्लस a i। ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया कि सम को प्रिंट करा दिया कि प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द एलिमेंट्स। और ये हमने यहाँ पे, और फिर हमने इसको यहाँ से s को प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसी प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ। इसी प्रोग्राम को मैंने फिर से रन कराया, ये मैंने रन कराया, और इस विंडो को मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया। ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज़ कर लिया। उसने कहा कि एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। मैंने कहा साइज़ ऑफ द लिस्ट इज़ 10। ठीक, उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स। तो मैंने कहा यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इसका सम कितना आएगा, जितना भी आएगा, मेरे ख्याल में 550 आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको मैंने सम किया तो उसने लिख दिया कि द लिस्ट यू हैव एंटर्ड आर इतना 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 एंड सम ऑफ द लिस्ट इज़ 550। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको हमने, जैसे मान लीजिए यही स्टेटमेंट जो है इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ से प्रिंट, और यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया, ख़त्म बात। तो अब जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो फिर एलिमेंट्स जो हैं आपके, जब इसको हम रन कराएंगे तो अब जो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट लाइन पर, मतलब एलिमेंट्स और सम जो दोनों जो है वो अलग अलग लाइन पर प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक कर दिया है वहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए साइज़ हमने दिया 5, और फिर मैंने दिया 10 और 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो उसने कहा कि लिस्ट यू हैव एंटर्ड इतना, और फिर नेक्स्ट लाइन पर लिख करके आया कि सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 150। अब इसी प्रोग्राम में जैसे कि मान लीजिए हमने सम निकाला है, और सम निकालने के बाद में मान लीजिए मैं इसका एवरेज भी निकालना चाहूँ, तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज के लिए भी एक फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे सम तो यहाँ पे निकल आया, और सम निकालने के बाद में यहीं पर आप वेरिएबल के बाद में आप, या ठीक है यहीं पर आप इसको दे दीजिए कि सम तो प्रिंट हो गया, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि प्रिंट, और यहाँ पे लिखा कि द एवरेज इज इक्वल टू जो भी है, और यहीं पर आप फॉर्मूला दे दीजिए। आपने यहाँ पे दे दिया s अपॉन n। अब देखिए एवरेज भी इसका निकल आएगा
अब जैसे कि मान लीजिए हमने इसको फिर से रन कराया, रन कराने के बाद में इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन किया, हमने कहा 5, एंटर द साइज, हमने कहा 5, फिर उसके बाद उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा 10, फिर हमने लिखा यहाँ से 20, फिर लिखा 30, फिर लिखा 44 और फिर लिख दिया मान लीजिए 50। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे ही हमने एंटर किया उसने कहा कि लिस्ट यू हैव एंटर्ड आर सो एंड सो, द सम ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 140 एंड द एवरेज इज 22.8। एवरेज भी निकल आया, सम भी निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ है। तो ठीक है, एक चीज़ के अंदर एक चीज़ हम और कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए द एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज, कि उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराओ या उन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट कराओ जो कि एवरेज से बड़े हैं। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने टी से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, टी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब क्या किया, सम निकल आया, एवरेज निकल आया। अब हमने फिर से क्या किया कि एक लूप जनरेट किया, हमने ये लूप जनरेट कर दिया। अब हमने फिर से एक लूप जनरेट कर दिया। लूप जनरेट करने के बाद में हमने क्या लिखा कि एक कंडीशन लगाई कि इफ ai इज ग्रेटर देन ai इज ग्रेटर देन, अब एक काम ये करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको यहाँ पे हम avg कर देते हैं, avg कर देते हैं, और यहाँ पे हम एवरेज को फाइंड आउट कर देते हैं कि avg इज इक्वल टू s अपॉन n कर देते हैं। ठीक है, इसको मतलब सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने मतलब एवरेज जो कैलकुलेट करेगा उसको हमने avg के अंदर स्टोर कर दिया और एवरेज को प्रिंट करा दिया। और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि avg अगर ऐसा है, मतलब जो एलिमेंट्स अगर एवरेज से बड़े हैं, तो ऐसे केस में क्या करे, ऐसे केस में t इज इक्वल टू t प्लस 1 कर दे। और फाइनली एक प्रिंट स्टेटमेंट फिर से हम यूज़ कर दे रहे हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कि एलिमेंट्स विच आर above than एवरेज आर, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया, टी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, और फिर से इसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में इसको मैंने फिर से रन कराया। तो देखिए अब यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया विंडो को, और फिर उसने कहा कि एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। मैंने कहा एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट, मैंने कहा कि 5। फिर उसने कहा एलिमेंट्स, तो मैंने कहा 10, 20, 30, 40 और 50। उसने कहा कि द लिस्ट यू हैव एंटर्ड आर 10, 20, 30, 40, 50. The sum of the elements is equal to 150. The average is 30 and the elements which are above than average are 2. समझ में आई ना बात? तो इस तरह से हम लिस्ट के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे या जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे प्रोग्रामिंग सेशन का, उसमें हमने और भी जितने प्रोग्राम्स आप लोगों को बताए हैं वो सारे प्रोग्राम्स को मैं कोशिश करूँगा कि रन करा करके आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया मिल गया है किस तरह से आप प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर पे भी रन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।